Good day everyone. Today we will continue our discussion further with the solutions chapter. So in the last class we were discussing about factors affecting solubility of a gas in a liquid. हमने इसके बारे में बात की थी. तो कुछ फैक्टर्स देखे थे. उसमें से एक फैक्टर था प्रेशर ऑफ द गैस. तो जब आप गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज होती है. तो आज हम प्रेशर के बारे में और बात करेंगे. Today we will discuss the quantitative relation between the pressure and the solubility of the gas in the liquid. मतलब अगर आप कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग कितनी गैस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो. ठीक है. सो एक हम मैथमेटिकल रिलेशन देखेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि कितने प्रेशर के लिए कितनी गैस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी. एंड दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विल बी गिवन बाय हेनरीज लॉ. सो देखते हैं हेनरीज लॉ क्या है. हेनरीज लॉ एक बहुत इजी और फंडामेंटल लॉ है और कई बार इससे आपको कई सारे क्वेश्चंस भी मिलते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द हेनरीज लॉ. बहुत इजी लॉ है. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. सो हेनरीज लॉ ठीक है. तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं हेनरीज लॉ क्या बोलता है. So Henry's law states that at constant temperature, याद रखिएगा, at constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट है. अब इसका मतलब क्या है. So let us try to understand it with an example. एक एग्जाम्पल से इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं. तो चलिए देखते हैं. सपोज करिए मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें मैंने कुछ थोड़ा सा पानी ले लिया, वाटर, एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विच आई हैव टेकन इन दिस कंटेनर इज NH2O. तो कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का लिया इस कंटेनर में? NH2O. अब मैंने क्या किया, इस कंटेनर को सील कर दिया मतलब बंद कर दिया, पैक कर दिया. अब ये जो स्पेस बच गई इसमें मैंने किसी गैस को भर दिया. फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड को इस स्पेस में भर दिया. किस गैस को भर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड को. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, आप किसी भी गैस को भर सकते हैं. सो इस स्पेस को कार्बन डाइऑक्साइड से भर दीजिए. अब जब इस स्पेस को कार्बन डाइऑक्साइड से भर दिया गया तो उसका कुछ प्रेशर होगा एंड लेट दैट प्रेशर बी P. सो P क्या है? P इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज फिल्ड इन दिस कंटेनर. अब आपने जब कार्बन डाइऑक्साइड को भर दिया यहाँ पे, तो सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड टू फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड घुल ही जाएगी. So let the number of moles of carbon dioxide which get dissolved in water is 10 CO2. ठीक है. So कुछ कार्बन डाइऑक्साइड घुल गई. कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड घुली? 10 CO2 नंबर ऑफ मोल्स. अब हेनरीज लॉ क्या बोलता है ये देखते हैं. हेनरीज लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर of gas is directly proportional to solubility of gas. होगा? यही बोलता है भाई. हेनरीज लॉ यही बोलता है that pressure of gas is directly proportional to solubility of gas at constant temperature. So solubility of gas को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट यहाँ हम जिस मेथड का यूज करेंगे दैट इज मोल फ्रैक्शन. मतलब हम कितनी गैस डिसॉल्व की है सॉल्यूशन में, हम इसको किससे बताएंगे? मोल फ्रैक्शन से. सो प्रेशर, इस एग्जांपल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या है? T, एंड दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम किससे बताएंगे? मोल फ्रैक्शन से. दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब आप यहाँ मोल फ्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कैलकुलेट कर सकते हैं. हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में बात की. कैसे कैलकुलेट होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। यही होता था भाई मैथमेटिकल फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन के लिए। सो आपने कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया, मतलब आपने कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर ली। तो गैस जो थी उसकी सॉल्युबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली एंड दैट विल बी इक्वल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। सो ये तो रिलेशन इस एग्जाम्पल के लिए। अगर एक जनरलाइज रिलेशन लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। याद रखिएगा ये जो मोल फ्रैक्शन है ये गैस का कहाँ है, सॉल्यूशन में, ठीक है। सो ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है, लेकिन आपको क्या चाहिए, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए टू सॉल्व क्वेश्चन। सो इस रिलेशन को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे एंड दैट कांस्टेंट इज हेनरीज कांस्टेंट। सो प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू Kh into solubility of the gas, which is represented as mole fraction of the gas. So this is the mathematical equation which is obtained by Henry's law. So हम क्या लिख सकते हैं, इसको फिर से लिख लेते हैं। pressure of gas is equal to Henry's constant into mole fraction of gas, which denotes solubility of the gas. ठीक है। अब ये KH जो है इसका नाम होता है हेनरीज कांस्टेंट और इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। ये अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग इसकी वैल्यूज होती हैं और सेम गैस के लिए भी इसकी अलग अलग टेम्परेचर से अलग अलग वैल्यूज होती है। सो हेनरीज कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहेगा, उसकी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है। सो दिस इज अबाउट मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन बाय हेनरीज लॉ which helps us to calculate solubility of a gas at some pressure। ठीक है। सो ये तो बात हुई मान लीजिए सिर्फ एक गैस आपने डिसॉल्व की, लेकिन कई बार क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस एक साथ किसी कंटेनर में प्रेजेंट है, मिक्सचर ऑफ गैसेस किसी कंटेनर में एक साथ प्रेजेंट है, एक गैस अकेले न प्रेजेंट होके। फॉर एग्जाम्पल इस कंटेनर में अब मैंने दो गैसेस ले, कोई अननोन दो गैसेस हैं A एंड B, जिसको मैंने इस कंटेनर में फिलअप कर लिया। अब वो दोनों ही गैसेस का जो कंबाइंड प्रेशर है दैट इज P या टोटल प्रेशर। सो अब ये भाई दोनों गैसेस प्रेजेंट हैं और दोनों प्रेजेंट हैं तो दोनों ही वाटर में डिसॉल्व होने की कोशिश करेंगी, तो हम हर एक गैस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, सो इस केस में हर एक गैस की सॉल्युबिलिटी अलग से कैसे कैलकुलेट होगी देखते हैं। याद रखिएगा ये जो दोनों गैसेस हैं A एंड B जो मैंने इस कंटेनर में फिलअप की हैं, ये नॉन रिएक्टिंग है, ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी। अगर ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगी तो ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सो उस केस में जहां मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस प्रेजेंट है कंटेनर में, solubility of each gas, हर एक गैस की solubility is directly proportional to partial pressure of gas, अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है गैस का और कैसे निकाला जाता है। सपोज करिए जब दोनों गैसेस एक साथ प्रेजेंट हैं तो उनका कंबाइंड प्रेशर P है, टोटल प्रेशर P है, लेकिन अगर कोई एक गैस इस पूरे स्पेस को अकेले ऑक्यूपाई करती तो जो उसका प्रेशर होता दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। सो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, partial pressure of the gas is the pressure which the gas exerts if it occupies the entire volume alone। ठीक है, अकेले ही अगर वो पूरा एंटायर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है तो उस केस में जो गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगी दैट विल बी इट्स पार्शियल प्रेशर। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है देख लेते हैं। सो याद रखिएगा
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू व्हाट, टोटल प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर, टोटल PRESS प्रेशर लिख रहा हूं, टोटल प्रेशर यहाँ क्या है, टोटल प्रेशर P, टोटल प्रेशर P इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन गैसियस स्टेट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन गैसियस स्टेट, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन गैसियस स्टेट। मतलब जब गैसेस प्रेजेंट हैं गैसियस स्टेट में तो हर एक गैस का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा गैसियस स्टेट में। हम यहाँ वो मोल फ्रैक्शन कंसीडर करेंगे। याद रखिएगा हमने दो मोल फ्रैक्शन के बारे में बात की। हेनरीज लॉ का जो मोल फ्रैक्शन था दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड स्टेट में जब वो डिसॉल्व हो जा रही है। और यहाँ जो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए जो मोल फ्रैक्शन आप यूज करेंगे दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं आपको पता चल गया। अब इसको भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। सो क्या लिख सकते हैं, P पार्शियल दैट इज पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, फिर से हेनरीज कांस्टेंट तो आएगा ही भाई, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है विच डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गैस, कौन सी गैस के बारे में आप बात करें, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब यहाँ दो गैसेस प्रेजेंट हैं, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू KH इंटू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, जब आप गैस A के बारे में बात करें। ठीक है, उसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो याद रखिएगा जिस गैस के बारे में बात कर रहे हैं उस गैस का मोल फ्रैक्शन लेंगे, लेकिन अब यहाँ ये जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हेनरीज लॉ। ये हेनरीज लॉ के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमने डिस्कस की। सो टुडे वी विल कीप इट टिल हियर ओनली, वी विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।